स्वागत है आपका। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 2 मतलब चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक हमारा है। चैप्टर 1 का नहीं देखे हो तो आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बन चुका है। चलिए हम लोग देखते हैं, जितना हो सके क्वेश्चन उतना हम लोग देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूरा बनाने का चांस है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निवेश के विभिन्न विकल्प क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स? आंसर, निवेश के विभिन्न विकल्प क्या क्या हैं? सबसे पहला अपना है स्वामित्व आधारित निवेश, जैसे इक्विटी शेयर से ले सकते हो, म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, आप अचल संपत्ति में जा सकते हो, सोना चांदी खरीद सकते हो, उसकी कीमती या धातुएं आप लोग खरीद सकते हो, है ना। ये बोल रहा है कि अलग सोर्स क्या है, इन्वेस्टमेंट का अल्टरनेटिव सोर्स क्या है? ये सब अल्टरनेटिव सोर्स होते हैं। अगर आपको ऋण आधारित लेना है, ये तो स्वामित्व मतलब आपको मालिकाना, अगर मालिकाना निवेश करना है कि मालिक बनना है तो ये यहां पर डालो। अगर आपको ऋण आधारित निवेश करना है तो डिवेंचर बॉन्ड ले सकते हो, नियत जमा कर सकते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट ले सकते हो। अगर व्युत्पन्न निवेश करना है ना, कि भाई बदल सके, तो ऑप्शन या फ्यूचर्स या फॉरवर्ड अनुबंध भी कर सकते हो, या अन्य विकल्प भी है, भविष्य निधि या पेंशन योजनाएं, राष्ट्रीय बजट प्रमाण पत्र वगैरह है, डाकघर योजना है। आराम से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंग्लिश में देखते हैं, ऑनरशिप इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड एंड प्रीसियस मेटल में हम लोग पैसे लगा सकते हैं। अगर हम लोग को लैंडिंग इन्वेस्टमेंट करना है, उधारी वाला काम, तो डिवेंचर बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हो। डेरिवेशन इन्वेस्टमेंट जैसे ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड, मतलब बदल सकते हो, समय समय पर आप चेंजेस कर सकते हो। अदर अल्टरनेटिव क्या क्या है? प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस स्कीम, ये सारे अपना है। सवाल नंबर 2 है, परिवर्तनीय आय प्रतिभूतियों का अर्थ एवं लक्षण स्पष्ट कीजिए। मतलब उसके फीचर्स बताइए, उसकी विशेषताएं बताइए कि परिवर्तनीय आय प्रतिभूतियों। देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज। परिवर्तनीय आय प्रतिभूति पता है, वे निवेश साधन है जिनमें जो आय होता है ना, आय मतलब इनकम, आय जो होता है ना, वो निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है, बल्कि यह कंपनी के प्रदर्शन और बाजार की स्थिति के अनुसार बदलते रहती है। इन्हें प्राप्त आने वाली जो आय होती है वो समय समय पर बदलते रहती है, जैसे कि इक्विटी शेयर में, म्यूचुअल फंड यूनिट में, परिवर्तनीय डिवेंचर में बदलते रहती है। इनका क्या लक्षण है, इनका क्या विशेषता है? तो ये परिवर्तनीय आय होती है, ये स्वामित्व का अधिकार यहाँ पर होता है। आप इक्विटी खरीदते हो तो आप मालिकाना हक हो जाता है। जोखिम उच्च होता है, लाभ भी उच्च होता है। बाजार पर निर्भरता होती है, बाजार का स्थिति से होता है। ये निश्चित परिपक्वता नहीं होती है। और लास्ट में मतदान का अधिकार होता है, वोटिंग राइट है, मतलब कंपनी में कोई भी अगर कुछ चेंजेज होता है, वोटिंग वहां पर आप दे सकते हो। आराम से मीटिंग होता है ना कंपनी का, तो वहां पर वोटिंग आप लोग दे सकते हो अगर आप इक्विटी शेयर लिए हो तो, अच्छी मात्रा में। तो इंग्लिश में वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज क्या होता है? जो हमेशा चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं रहता है, चेंज होता रहता है, जैसे इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड यूनिट और कन्वर्टेबल डिबेंचर अपना हो जाता है। बात करें फीचर्स क्या क्या है, तो ये फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स होता है, ये ऑनरशिप राइट अधिकार होता है, मालिकाना हक होता है, रिस्क हाई होता है, प्रॉफिट भी हाई होता है, मार्केट डिपेंड करता है, मार्केट पर डिपेंड करता है, फिक्स मैच्योरिटी यहाँ पर नहीं होता है, और वोटिंग राइट यहाँ पर आराम से आप कर सकते हो, वोट दे सकते हो, कंपनी में वोट दे सकते हो। कंपनी में जो भी चेंजेस होता है, जो भी एनुअल जनरल मीटिंग्स होता है, वहां पर आप लोग वोट दे सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आगे बढ़ने से पहले आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़िए, सारा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। मेजर पेपर 7 अपना है, आराम से आप लोग पढ़ रहिएगा, आपके एग्जाम में आने वाला है, पूरा पूरा क्वेश्चन छपने वाला है। इसका प्लेलिस्ट हम लोग बना देंगे, ठीक है, बना हुआ है प्लेलिस्ट, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो दिख जाएगा, मजे से आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आराम से आपका काम हो जाएगा। व्हाट आर द फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, है ना, ये फिक्स इनकम सिक्योरिटीज किसको कहते हैं? पिछले सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था? फिक्स इनकम सिक्योरिटी नहीं देखा था सर, वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी देखा था। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन में, है ना, फिक्स इनकम सिक्योरिटी देखेंगे। इसका एग्जाम्पल भी पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। स्थिर आय प्रतिभूतियां वे निवेश साधन होते हैं जो निश्चित होते हैं, नियमित आय हमें मिलता है, ब्याज या फिर लाभांश मिलता रहता है। ये बाजार की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, स्थिर होता है, पूर्व निर्धारित होता है। जैसे जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग बोले तो सरकारी प्रतिभूतियां वगैरह, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, सिक्योरिटीज होता है सर, जैसे बता दो ना, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, NSC, ये सब डिवेंचर,
फिक्स डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर, ट्रेजरी बिल, ये सब भैया फिक्स होता है। पीपीएफ, ये सब भैया फिक्स होता है। याद रखिएगा, रख लीजिए, जहां रखना आपको रख लीजिए। अगला इंग्लिश में देखते हैं, वही चीज है कि फिक्स इनकम मतलब जो फिक्स होता है, रेगुलर रिटर्न हमें मिलता रहता है, कोई फ्लक्चुएट कभी नहीं करता है मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। एग्जाम्पल में देखा जाए तो गवर्नमेंट बॉन्ड, डिवेंचर, फिक्स डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर, ट्रेजरी बिल, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको पीपीएफ कहते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट फॉर्म में पीपीएफ कहते हैं। तो ये अपना एग्जाम्पल है, इसको कहते हैं फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। समझ गए? चलिए सर, चलिए सर, चलिए सर, चलिए सर, चलिए सर, चलिए सर, फटाफट से चलिए ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन टैक्स शेल्टर सेविंग स्कीम इन इंडिया, मतलब टैक्स को बचाने वाला कौन सा स्कीम है, कौन कौन सी योजना है। कर शरण प्राप्त बचत योजनाओं की व्याख्या कीजिए। कर शरण प्राप्त मतलब जिससे टैक्स बच जाए, वैसा कौन सा स्कीम है जिससे टैक्स बच जाए। बोलता है भैया कर शरण प्राप्त बचत योजना वे निवेश योजना है जिसमें निवेश करने से निवेशकों के, हम और आपके, निवेशक मतलब जो निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, हम और आपके आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर में छूट प्राप्त होती है। इन योजनाओं का उद्देश्य लोगों को बचत और दीर्घकालिक निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आयकर अधिनियम 1961 की तरह 80C और 80D के अंदर हम लोग को पूरा पूरा कर छूट होता है। ये योजना, आप अगर इस योजना में आप लाभ लेते हो, इस योजना में पैसा लगाते हो, इस योजना में पैसे को इन्वेस्ट करते हो, ध्यान से सुनिएगा, पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो आपका जितना पैसा वहां पर आएगा टैक्स मुक्त रहेगा, वहां पर कोई टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा, कोई भी इनकम टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। जैसे आप पीपीएफ में लगाते हो तो आप 1.5 लाख तक की कर छूट हो जाती है, ब्याज पूरी तरह से कर मुक्त रहता है। वाह सर, लगा देंगे, लगा दीजिएगा भैया। एटीसी में आता है। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में लगाते हो तो ब्याज दर जो योजना बिल्कुल आपका कर छूट होता है, बिल्कुल मुफ्त होता है, बिल्कुल फ्री होता है, कोई इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर आप पैसा लगाते हैं तो पूरी की पूरी राशि कर मुक्त होती है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में आप लगाइए, जीवन बीमा प्रीमियम में लगाइए, सुकन्या समृद्धि योजना में लगाइए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, ये सब में 50, इसमें 50,000 कर की छूट है और सब में कर की छूट पूरा 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 है। ब्याज पर, ब्याज पर आजा, ब्याज पर। आई होप दोस्तों समझ गए कहाँ कहाँ छूट है। इंग्लिश में वही चीज है कि कर का छूट मतलब टैक्स शेल्टर, मतलब कहाँ कहाँ हमें टैक्स की बचत होती है, बचत होती है, सेव टैक्स। एटीसी एटीडी के अंदर हमारा पूरा बचत होगा, वहां पर आप पैसा लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए, आपका पूरा पैसा टैक्स फ्री रहेगा, वहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस इनकम पर। जैसे पीपीएफ में लगाइए, आपका 1.5 लाख तक का बिल्कुल सेफ होगा, कहीं कोई टैक्स नहीं लगेगा। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में लगाइए, एटीसी के अंदर बिल्कुल फ्री है, एटीसी के अंदर ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में बिल्कुल फ्री है। ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम 3 साल तक लॉक कीजिए, म्यूचुअल फंड में लॉक कर दीजिए, आपका पूरा पूरा पैसा इनकम फ्री मतलब टैक्स फ्री रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लगाइए, सुकन्या समृद्धि योजना में लगाइए, नेशनल पेंशन स्कीम लगाइए, आपका 50,000 तक एडिशनल 50,000 तक पूरा पूरा छूट होने वाला है। एडिशनल 50,000, ऐसे तो 1.5 लाख है प्लस 50,000 मतलब सर 2 लाख का मजा है। मजा सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया ना? हाँ सर मजा आ गया। तो ये अपना टैक्स फ्री होता है, टैक्स शेल्टर्स है। 4 क्वेश्चन उन्होंने देखा, बेहतरीन तरीके से समझा। इसी बात पर लाइक कर दीजिएगा, रील्स को करते हुए दबा दबा कर लाइक, और यहाँ पर तो आप लोग कंजूस कर लेते हो, तो कंजूसी नहीं करना, लाइक में लाइक करना है। आगे भी क्वेश्चन आता रहेगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चे बोलते पीडीएफ दीजिए, भाई पीडीएफ क्यों दे, हम तो पीडीएफ दे देंगे, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ोगे तो बेहतरीन तरीके से हम आपको समझा कर याद भी करा देंगे, ऐसा वाला बात है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच।